आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आई हुई है इंडियन रेलवे की तरफ से। इंडियन रेलवे की तरफ से नई वैकेंसी निकल करके आई हुई है 2024 की, जो कि एएलपी के लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो आइए, इसमें क्या सिलेबस है और कब एग्जाम होगा, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, टोटल संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। और साथियों, जो भी नए बच्चे हैं उनको बतला दें कि हमारे चैनल पर जितने भी नए गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं, सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से विस्तार से समझाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं इसका क्या सिलेबस है और कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या सैलरी रहेगा, टोटल संपूर्ण जानकारी आपको बतलाया जाएगा। तो आइए देखिए ये जो है भर्ती रेलवे एएलपी और फिर टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है। 2024 की नई वैकेंसी है और इससे पहले 2018 में आई हुई थी। 2018 के बाद अभी भर्ती निकल करके आई है 2018 में। देखिए साथियों, लगभग 25,000 के करीब में वैकेंसी निकल करके आई हुई थी और अभी मगर टोटल पोस्ट 2024 की बहुत ही कम दिया गया है, मात्र 5696 पोस्ट दिया गया है एएलपी के लिए। ध्यान में रखिएगा भाइयों, एएलपी के लिए है। टेक्नीशियन के लिए अभी टेक्नीशियन के लिए सीट कंफर्म नहीं किया गया है। तो टेक्नीशियन के लिए जैसे ही सीट कंफर्म होगा आप लोग को बतला दिया जाएगा। देखिए, ये पोस्ट एएलपी के लिए है 5696 और ये पोस्ट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी पोस्ट बढ़ाया गया था। हर बार की तरह इस बार भी पोस्ट बढ़ाया जाएगा। एकदम श्योर है कि 5696 नहीं रहेगा, इसका पोस्ट लगभग 8 से 10,000 के करीब में जाएगा। आइए देखिए इसको कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई डेट इसका जो है 20 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फी का बात करें तो देखिए, फी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये लगेंगे। और यहीं पर बात करें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी पीएच और फीमेल के लिए 250 रुपये जो है फी लगेंगे। और देखिए इसमें जो साथियों एज लिमिट दिया गया है, एज लिमिट कंफर्म कर दिया गया है कि आपका एज जो है 1/7/2024 से पहले 1/7/2024 से पहले 18 साल होना एकदम अनिवार्य है। 1/7/2024 से पहले आप लोगों का मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल अगर नहीं होता है इस डेट से पहले तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज इसका 30 वर्ष दिया गया है। और यही बात करें अगर एज में छूट की, तो आप लोग समझ जाइए कि देखिए ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है, जैसा कि लगभग हर फॉर्म में दिया जाता है कि ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है। और यहीं पर बात करें एससी एसटी के लिए तो 5 साल का छूट दिया जाता है। यानी कि ओबीसी के बच्चे जो है वो 33 ईयर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी के बच्चे जो है 35 ईयर उनका मैक्सिमम एज दिया गया है। अब आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता आप लोग की क्या चाहिए, कौन से बच्चे इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं कर सकते हैं, उसको समझते हैं अच्छे से। देखिए इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 10th के जो बच्चे हैं, 10th जो बच्चे विथ आईटीआई अगर किए होंगे, 10th के साथ अगर आईटीआई किए होंगे, 10th के बाद आईटीआई जो भी बच्चे किए होंगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो स्टेट हो, एनसीवीटी हो या फिर एससीवीटी हो, कोई भी किसी भी से भी आईटीआई किए हों, वो बच्चे एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पर बात करें अगर टेक्नीशियन के लिए, तो टेक्नीशियन के लिए 10+2 यानी कि 12th, क्या 12th होना चाहिए, 10+2 विथ पीसीएम के साथ, ध्यान रखिएगा विथ पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए, तब जाकर के टेक्नीशियन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों बतला दें, देखिए यहां पर जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 10th विथ आईटीआई है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आईटीआई नहीं करके वो लोग क्या करते हैं डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग का फॉर्म, अगर आप लोग के पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा का है इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग एएलपी के लिए, ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। टोटल पोस्ट कितना है एएलपी के लिए, तो 5696 है। कब से अप्लाई करेंगे, 20 जनवरी से 19 फरवरी तक। जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फी लगेंगे, एसटी एससी के लिए और फीमेल के लिए 250 फीस लगेंगे। एज लिमिट इससे पहले आप लोग का 18 साल होना अनिवार्य है, 18 साल एकदम होना चाहिए 1/7/2024 से पहले, ये कंफर्म एकदम आयोग के द्वारा निकाला गया है। और जो आप लोग का एज है 18 से 30 होना चाहिए, 18 मिनिमम और 30 लास्ट होना चाहिए, ध्यान में रखेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। ये आप लोग का टोटल फॉर्म का डिटेल्स हो गया। अब आइए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या सिलेबस दिया जाएगा, इसमें क्या सिलेबस है इसके लिए, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए सीबीटी 1 में जो सिलेबस दिया गया है, सीबीटी 1 यानी कि पेपर 1,
पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पेपर 1 में टोटल 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। टोटल 75 क्वेश्चन और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और क्या सिलेबस में रहेगा तो देखिए रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहीं पर बात करें करंट अफेयर से तो करंट अफेयर से टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथियों बतला दें ये जो CBT 1 का एग्जाम होता है ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए रहता है। एकदम निफिक्र रहिएगा, एकदम इसमें टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आप लोग अगर क्वालिफाई कर जाते हैं ना तो आप लोग जो है CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं रहता है, आप लोग को साफ साफ लिखते हैं मेरिट से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाई एग्जाम है CBT 1। अब बात करते हैं CBT 2। जो भी बच्चे CBT 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर CBT 2 का एग्जाम होगा। तो CBT 2 में 2 पार्ट में बांटा गया है, CBT 2 को 2 पार्ट में बांटा गया है। आइए इसको टोटल समझते हैं। देखिए CBT 2 का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में है, आइए इसको समझते हैं। देखिए पहले जो है CBT पेपर 1 का जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन है और यहाँ पर 90 मिनट का टाइम यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आप लोग को दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा आपका, सिलेबस का बात करते हैं तो मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जीके में और फिर करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर मिलाकर के 10 क्वेश्चन, साइंस से और फिर कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग से, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग से भी पूछता है और साइंस से भी क्वेश्चन जो है, टोटल 40 क्वेश्चन यानी कि ज्यादा आप लोग का क्वेश्चन साइंस से ही पूछा जाएगा। साथियों ध्यान में रखिएगा साइंस आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, तो साइंस पर आप लोग फोकस करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेपर 2 जो CBT 2 में आप लोग का पार्ट 2 का जो एग्जाम होगा पार्ट 2 में वो क्या होगा, उसमें टोटल 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें भी है। और इसमें क्या पूछे जाएंगे देखिए पार्ट 2 का जो पार्ट बी जो एग्जाम होगा, पार्ट 2 का CBT 2 में पार्ट 2 जो एग्जाम दिया जाएगा उसमें आप लोग का टोटल ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेड यानी कि देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो उनको बतला दें। ट्रेड यानी कि ये होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये ITI बच्चे किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं तो जो भी बच्चे ITI किए हुए हैं उनको मालूम पता होगा कि ट्रेड बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे कि फिटर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इसी तरह से बहुत सारे ट्रेड होता है। ठीक है, तो ट्रेड उसी को कहते हैं। तो आपका जो भी ट्रेड रहेगा ITI में, आप लोग जिस ट्रेड से किए होंगे ITI उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, इसका भी मार्क्स नहीं जुटेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, इसका भी मार्क्स नहीं जुटेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। और ALP का ट्रेड में आप लोग का 42 अंक चाहिए, परसेंट नहीं 42% अंक होना चाहिए। ठीक है, ALP के लिए यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 42% अंक होना चाहिए। और यहीं पर बात करें टेक्निकल के लिए तो टेक्निकल का 26.25% ट्रेड में आप लोग का नंबर चाहिए। ये एकदम क्वालिफाई के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप लोग CBT में कितना भी पार्ट 1 में CBT का पार्ट 1 में कितना भी नंबर ला दीजिए आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की। मेरिट किस आधार पर बनता है उसको आइए कवर करते हैं। देखिए मेरिट बतलाते हैं। देखिए ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के जो फाइनल मेरिट बनेगा वो CBT 2 का 70% अंक, यानी कि ये जो पार्ट दिया गया है पार्ट 1, देखिए इसको अच्छे से समझिएगा भाइयों। देखिए ये जो पार्ट 1 है ये, ठीक है, इसका 70% अंक और प्लस में देखिए साइको का भी एग्जाम लिया जाता है। साइको का से कुछ क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाते हैं। साइको से आप लोग का 30% अंक होना चाहिए, साइको से 30% अंक और CBT 2 का पार्ट 1 से 70% अंक होना चाहिए। तब इस आधार पर आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ALP के लिए यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और उसके बाद बता दें जो टेक का मेरिट है, टेक्नीशियन का मेरिट, तो टेक्नीशियन का मेरिट किस आधार पर बनता है ध्यान दीजिएगा। टेक्नीशियन का जो मेरिट है उसमें साइको का एग्जाम नहीं होता है, साइको नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ CBT पेपर 2 का पार्ट 1 पर जो है टेक का यानी कि टेक्नीशियन का मेरिट बनता है। ठीक है, और चलिए अब आगे बात करते हैं सैलरी इसमें क्या दिया जाएगा। सैलरी देखिए, सैलरी जो है इन हैंड आपका इन हैंड बतला रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। इन हैंड सैलरी जो है आपका
30,000 प्लस ही होने वाला है, 30,000 से नीचे नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा भाइयों, जहां तक हमें अनुमान है, हम जहां तक जानते हैं लोको पायलट के बारे में, आप लोग का लगभग 3 से 4 साल होने तक लगभग 60 से 70 हजार सैलरी हो जाएगा। इतना आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। 60 से 70 हजार सैलरी एकदम फिक्स है, कहीं नहीं गया है। मात्र 3 से 4 सालों के अंदर में दोगुना हो जाता है इसका सैलरी। ठीक है, तो चलिए यही था जो आप लोग को टोटल समझा दिए। अब आप बतलाते हैं आप लोग को। देखिए, आयोग के द्वारा जो भी अब नोटिस निकाला गया है, आगे आप लोग देख लीजिए और उसको समझ लीजिए क्या है और किस तरह से जो है आयोग के द्वारा नोटिस में बतलाया गया है। टोटल आप लोग को समझा देंगे। उससे पहले बता दें साथियों कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म आते हैं, सारे नोटिफिकेशन आप लोग को बतलाए जाते हैं। तो आप लोग अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और देखिए, जैसे कि इंडियन रेलवे का जैसे कि बहाली आया, तो इंडियन रेलवे का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से बस 1 से 2 दिनों के अंदर में प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से जितने भी लेटेस्ट वैकेंसी आते हैं, सभी वैकेंसी के हमारे चैनल के माध्यम से इसी चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। आइए आगे देखते हैं जो आयोग के द्वारा नोटिस निकाला गया है। देखिए साथियों, यही वो नोटिस निकाला गया है आयोग के द्वारा। तो आइए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ये निकाला गया है नोटिस। आप लोग देख सकते हैं। देखिए 1 जनवरी 2024 का नई वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के लिए ये निकाला गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19/2/2024 यानी कि लास्ट डेट जो है 19 फरवरी 2024 है। उससे पहले आप लोग को फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है, यही बतला रहा है। और उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट में क्या दिया गया है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 20 तारीख से ओपनिंग हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई होने लगेगा और लास्ट 19 फरवरी तक जो है रात में 11:59 तक फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद देखिए वैकेंसी 1 पहला नंबर वैकेंसी क्या दिया गया है, तो असिस्टेंट लोको पायलट का दिया गया है। लेवल 2 का लेवल 7 का इसमें आप लोग का सैलरी दिया जाएगा। इनिशियल पेमेंट जो है 19,900 दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल A1 है। एज जो है 18 से 30 होना चाहिए। उसके बाद टोटल वैकेंसी 5696 है। टोटल आप लोग को यही चीज़ बताए हैं बोर्ड पर भी। फिर देखिए क्या कर रहा है, 1/7/2024 से पहले आप लोग का एज 18 होना चाहिए, वहीं इसमें समझा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, फिर उसमें अब तो कुछ है नहीं ऐसा। चलिए और कुछ कर है क्या, नहीं, बस यही निकाला गया है आयोग के द्वारा नोटिस, जो हम आप लोग को अच्छे से समझाएं, सिलेबस वगैरह भी। तो आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए साथियों, हमें भी सपोर्ट करिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमें भी सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।